नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुर्गा अष्टमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। उस समय पहले की बात है, मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी। वह ब्राह्मण अपने पुत्री का नाम सुमति रखा। ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही सुंदर थी और संस्कारिक भी थी। वह ब्राह्मण माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। वह रोज माँ की पूजा व हवन किया करता था। ब्राह्मण जब भी पूजा व हवन करता था, उसकी पुत्री वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन ब्राह्मण की पुत्री अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए चली गई। खेलते खेलते उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे पूजा में जाना है। अपनी पुत्री की इस गलती से ब्राह्मण बहुत नाराज हो गया। ब्राह्मण क्रोध करके अपने पुत्री से बोला कि तू आज माँ भगवती की पूजा में नहीं आई, मैं तुमसे रुष्ट हूँ। अब मैं तुम्हारा विवाह किसी गरीब और कुष्ठ रोगी के साथ करा दूंगा। यह बात सुनकर सुमति बहुत ही दुखी हुई। फिर उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, आपकी अधीन हूँ। आप चाहें जिससे मेरा विवाह करा दीजिए, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे आग में घी डालने से आग अधिक जलती है, वैसे ही अपने पुत्री की यह बातें सुनकर ब्राह्मण का क्रोध और बढ़ गया। और क्रोध में उस ब्राह्मण ने अपने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करा दिया। ब्राह्मण अपने पुत्री को विदा करते हुए कहने लगा, जाओ पुत्री, अपने पति के साथ जाओ, देखते हैं भाग्य के भरोसे तुम क्या कर सकती हो। वह कन्या ऐसे पति को पाकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने सोचा जो भाग्य में है उसे कोई भी बदल नहीं सकता। ऐसा सोचकर वह अपने पति के साथ वन में चली गई। उस रात्रि उसने बहुत ही कष्ट में व्यतीत करी। सुमत की ऐसी दशा देखकर माँ भगवती को उस पर दया आ गई। तब माँ भगवती वहाँ प्रकट हो गईं और उन्होंने सुमति से कहा, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो चाहो मुझसे वर मांग लो। अचानक माँ को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और माता से बोली, आप कौन हैं और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो आपकी कृपा मुझ पर प्राप्त हो रही है। तब माता ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती जगदम्बा हूँ। मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो वर चाहिए मांग लो। फिर सुमति ने हाथ जोड़कर माँ से पूछा, मैं पूर्व जन्म में कौन थी और मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो रही है। माता बोली, बेटी, तुम अपने पूर्व जन्म में निषाद और भील की पत्नी थी। तुम बहुत ही पतिव्रता थी और मुझ में आस्था रखने वाली थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की, इस कारण राजा के सैनिक तुम्हारे पति के साथ तुम्हें भी ले गए और तुम दोनों को कारागार में डाल दिया। वहाँ तुम दोनों 9 दिनों तक रहे। तुम्हें ना खाना दिया गया, ना पानी मिला। वह समय मेरे नवरात्रि का था और तुमने 9 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, मेरी आराधना करती रही। इससे तुम्हारा 9 दिन का व्रत हो गया। उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। तब सुमति ने कहा, माँ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे पति को ठीक कर दीजिए। तब माता ने तथास्तु कहा। फिर सुमति का पति कोढ़ मुक्त हो गया और वह बहुत ही सुंदर और क्रांतिवान बन गया। अपने पति की इस अवस्था को देखकर सुमति माता की जयकारा लगाने लगी, हे माँ, आपने मेरा उद्धार किया है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ दिन की रक्षा कीजिए। इस प्रकार सुमति ने माँ की स्तुति की, जिससे देवी माँ बहुत प्रसन्न हो गईं। और देवी माँ ने कहा, हे पुत्री, बहुत ही शीघ्र तुमको उदयलय नाम का एक पुत्र होगा। वह अति बुद्धिमान, धनवान और कीर्तिमान होगा। ऐसा कहकर देवी माता अंतर ध्यान हो गईं। इस प्रकार जो कोई भी माँ दुर्गा का आराधना करता है, उनका व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे दुर्गा माता, जैसे आपने सुमति पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो।